तो लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझा था, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब हम देखते हैं oogenesis क्या होता है। आखिर ये oogenesis क्या है? तो oogonia का फॉर्मेशन हमारे पास में जो है, ओवा का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। अब इससे पहले कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करूं, हम एनसीईआरटी का एक स्निपेट देख के एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में मिलियंस ऑफ oogonia हमारे पास में फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन बर्थ के बाद में कोई भी और oogonia का एडिशन नहीं होता है। दैट मीन्स जब बच्चा मम्मी के पेट में है उस टाइम पे ही गर्ल चाइल्ड के अंदर में उसकी सारी oogonia, मिलियंस ऑफ oogonia क्या होती है, बन जाती है। अब ये जो सेल है ये क्या करती है, ये प्रोफेज 1 के अंदर में एंटर करती है और अरेस्ट हो जाती है। कौन सी स्टेज पे? प्राइमरी oocyte स्टेज पे अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे क्या है, प्राइमरी oocyte फॉर्म के अंदर में है ये। अब ये जो प्राइमरी oocytes है ये ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होती जाती है। अभी डायग्राम से सब देखेंगे, बट एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होती है और क्या बना लेगी, प्राइमरी फॉलिकल बना लेती है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी फॉलिकल्स बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डीजनरेट होती रहती है, मतलब मिलियंस नंबर के अंदर में थी, बट जब प्यूबर्टी पे गर्ल पहुंचेगी तब उसकी ओवरी के अंदर में सिर्फ 60,000 से 70,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचेंगे, मतलब मिलियंस ऑफ फॉलिकल के साथ में बॉर्न हुई थी, बट बर्थ से प्यूबर्टी 11, 12, 13 जो भी पर्टिकुलर एज होगी वहां तक पहुंचते पहुंचते सब डीजनरेट हो जाती है। अब ये जितनी प्राइमरी फॉलिकल इसके बॉडी के अंदर में बची है हमारे पास में, ये और ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड होती है और क्या फॉर्म कर लेगी, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म कर लेती है। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होती है हमारे पास में टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में। टर्शियरी फॉलिकल का फीचर होता है कि इसमें एक एंट्रम करके कैविटी प्रेजेंट होती है और थीका लेयर डिवाइड हो जाती है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना के अंदर में। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अभी सिर्फ एक डायग्राम से मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इस स्टेज पे अभी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है जो कि अरेस्ट थी कहाँ पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज में, ये अपना डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी और क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte जो हैप्लॉइड होगा और एक टाइनी पोलर बॉडी, एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक टाइनी पोलर बॉडी ये बना देगी। तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज होगी ग्राफियन फॉलिकल में, और हर महीने उस गर्ल के अंदर में, फीमेल के अंदर में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और ओवा रिलीज करती है 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके मिडिल में 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और एक ओवा क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो जाएगी और ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी हमारे पास में बन जाता है। नहीं होगा तो ये सेकेंडरी oocyte ही क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड रिलीज आउट होगा उसके साथ में फ्लो आउट हो जाती है। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगी, ये अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आपने इधर देखा, oogonia हमने देखे, प्राइमरी oocyte हमने देखा जो कि प्राइमरी फॉलिकल में थे, उससे सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल हमारे पास बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। अब इसको एक सिंगल डायग्राम से हम देखते हैं एकदम इजी वे के अंदर में, है ना। मैं आपको कंट्रास्ट बताना चाह रही थी कि हम एक डायग्राम के थ्रू कैसे चीजों को आसान कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, माइटोटिकली डिवाइड हो रही है, मिलियंस ऑफ oogonia बन गए हैं, है ना, मिलियंस ऑफ oogonia बन गए हैं। अब ये जो oogonia होंगे हमारे पास में, इसके अंदर में क्या है हमारे पास में, ये प्राइमरी oocyte है हमारे पास में, साइज में ग्रो कर गया है। ये हमारी क्या है, सबसे पहले अपनी प्राइमरी फॉलिकल आ गई है ना। ये जब किससे सराउंड हो गई है, ग्रेनुलोसा सेल से। ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो प्राइमरी oocyte जब सराउंड हो गई ग्रेनुलोसा सेल से तो क्या बन गया हमारे पास में, ये आ गया प्राइमरी फॉलिकल। तो ये सेंटर में है अपने पास में प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किससे सराउंडेड है, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होती है ना।
अब ये और फर्दर, पहले तो सिर्फ एक लेयर थी, अब यहाँ पे देखो सेकेंड लेयर भी आ गई, थर्ड लेयर भी आ गई, है ना। और क्या आ गया, कुछ थीका सेल्स भी आ गई है हमारे पास में, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया अपने पास में, साइज में बढ़ता जा रहा है। पहले ये इतना था, फिर ये साइज में और इतना बड़ा हो गया। अब अपने पास में क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होगी। तो टर्शरी फॉलिकल में आप देख रहे हो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट है ना। और क्या है, थीका इंटरना, ये क्या है, थीका इंटरना प्रेजेंट है। अंदर वाली जो लेयर है थीका, किसको हमने कहा, थीका इंटरना। एक्सटर्नल लेयर को हमने कहा थीका एक्सटर्ना। तो इसके अंदर टर्शरी फॉलिकल के क्या फीचर है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट है, थीका डिवाइड हो गई, यहाँ पे थीका सिंगल लेयर थी, है ना। अब ये इनर और इनर और आउटर दो लेयर में डिवाइड हो गई है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये हमारी टर्शरी फॉलिकल। अभी तक इसके अंदर में हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ना। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो आपके पास में क्या होगा, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte आ जाएगा, जो कि कैसा होगा, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। अब उसमें मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो गया है, बट वो अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज के अंदर में। मियोसिस 2 की क्या स्टेजेस होगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, है ना। तो वो किस में अरेस्ट हो गई, मियोसिस 2 भी अरेस्ट हो गया मेटाफेज के अंदर में। अब आप इधर देखते हो लेट अगर टर्शरी फॉलिकल को हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पे एक ये छोटी सी पोलर बॉडी है, एक हमारे पास में बड़ी सेकेंडरी oocyte हमारे पास में प्रेजेंट है। किससे सराउंडेड है, ये हमारे पास में ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड है। ये हमारा थीका एक्सटर्ना है, ये जो ब्राउन वाला है हमारा थीका इंटरना है। इसके सराउंडिंग में हमारे पास में कौन सी लेयर आ गई, कोरोना रेडिएटा लेयर आ गई हमारे पास में। तो ये हमारा लेट टर्शरी फॉलिकल, या फिर इसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, है ना, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ओवुलेशन होता है 14th डे पे, तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, हमारे पास में रप्चर होगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो आपके पास में क्या होगा, oocyte जो होगा, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो जाएगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ देखो नो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में तो क्या होगा, इस oocyte का कुछ काम नहीं है, सेकेंडरी oocyte का क्या काम होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर डिस्चार्ज होगी, मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हमने ये भी डिस्कस करा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम शेड होती है ना। तो उस एंडोमेट्रियम के साथ में ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये भी फ्लूइड के साथ में बाहर रिलीज हो जाएगा, है ना। और ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उससे बना कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। आगे पढ़ेंगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस एल्बिगेंस बन गया और क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता, उस केस में क्या होता, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन था वो कंप्लीट हो जाता। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता तो हमारे पास में क्या आ जाता, एक और पोलर बॉडी आ जाती है हमारे पास में, और एक क्या आ जाता आपके पास में, ओवा आ जाता या एग आ जाता। फिर वो ओवा क्या करता है, स्पर्म के साथ में फ्यूज होता, जायगोट बना लेता आपके पास में, है ना। तो जब स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है ओवा के, तब ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जब तक कि प्लेसेंटल हार्मोन्स उसकी जगह नहीं ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियली यूट्रस को क्या होता है, मेंटेन करने का काम करता है एंडोमेट्रियम को, ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट अच्छे से इम्प्लांट हो पाए। अदरवाइज ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। तो प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये इतना सारा जो आपने इधर पढ़ा था, ये सारा का सारा यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। क्या था हमारे पास में, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड हुई, हमारे पास में मिलने सब oogonia बने। इनमें से जो oogonia थे वो क्या, उनको हमने बोला इलाज होगा प्राइमरी oocyte। हमने कहा प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड होता है, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म कर लेगा। प्राइमरी फॉलिकल जब और लेयर से सराउंड हो रहा है, देखो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इसको हमने कहा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका सेल्स भी आ जाती हैं हमारे पास में। अब जब इसके अंदर में एक कैविटी अपीयर हो जाएगी और थीका डिवाइड हो जाएगा, थीका एक्सटर्ना इंटरना के अंदर में, तो हमने इसको क्या किया, टर्शरी फॉलिकल।
अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर में जो प्राइमरी oocyte था ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा और क्या बना लेगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बना देता है। ये किस में अरेस्ट होगा, मेटाफेज 2 के अंदर में अरेस्टेड रहेगा जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, मतलब मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में इसका डिवीजन अरेस्ट हो गया है, रुक गया है अभी। फिर ओव्यूलेशन के अंदर में हर मंथ के अंदर में 14th डे पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से रिलीज होगा। फिर स्ट्रक्चर आपको याद होगा, कौन कैप्चर करता था, फिमरी कैप्चर करते थे। नहीं पढ़ा है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो एक बार जाके देख लेना मेरे चैनल के ऊपर में। तो फिर हमारे पास में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्लड के साथ में बाहर आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ओवा के अंदर में, सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में। ओवा क्या कर लेगा, स्पर्म के साथ में फ्यूज होकर जायगोट बना लेगा। ठीक है, कितना आसान है ना, इतना इजी है। अब इसको हम ये फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी वाला है। oogenesis में क्या था, oogonia थे, माइटोटिकली डिफरेंशिएट होते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। ये सारा फीटल लाइफ में हो रहा है हमारे पास में, है ना। हमने क्या देखा था, बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारी जो oocyte है वो डिजनरेट हो जाती है। प्यूबर्टी तक सिर्फ 60,000 से 80,000 हमारे पास में प्राइमरी oocyte ही बचेंगे, प्राइमरी फॉलिकल ही बचने हैं। ये जो प्राइमरी oocyte थे कहाँ थे, प्राइमरी फॉलिकल में थे। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, है ना। अब जो टर्शरी फॉलिकल था हमारे पास में, उसके अंदर में डिवीजन हुआ था और क्या बन गया था, सेकेंडरी oocyte बन गया था। क्या है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है। अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, क्या बन जाएगा, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी हमारे पास में बन जाता है। तो oogonia का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है, बाकी सबका प्लॉइडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं इनके अंदर में। ठीक है, एक और डायग्राम देख लेते हैं। oogenesis में क्या था हमारे पास में, ये oogonia है जो डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, सेकेंडरी oocyte जो हैप्लॉइड थे वो बन गए, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। जब स्पर्म इसकी कांटेक्ट में आएगा तो हमारे पास सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम बन गया है। ठीक है, ये पूरा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ओवा रिलीज हो रहा है। ग्रेफेन फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड था। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंसेस क्या क्या थे। एक फ्लो चार्ट जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। स्पर्मेटोजेनेसिस था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवर। इसके अंदर में हमारे पास में क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, बट oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में ही, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनिया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, oogonia में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे ये माइटोटिकली डिफरेंशिएट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। oogonia माइटोटिकली डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस सिर्फ प्यूबर्टी पे जब बॉयज पहुंचेंगे तब होगा, बट गर्ल्स में ये सब बर्थ के पहले ही प्रोसेस हो रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू, इससे स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटोजोआ बने हमारे पास में। ठीक है, ये कैसे हैं, मोटाइल हैं। यहाँ पे आप देखते हो तो प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte से बना ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पे पोलर बॉडीज बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनल हमारे पास में गेमेट बना है, सिंगल ओवम बना है। ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल। यहाँ पे हमारे पास में 4 गेमेट्स बने हैं और चारों कैसे हैं, मोटाइल है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे 2 पोलर बॉडीज जनरेट हो रही है, यहाँ पे कोई भी पोलर बॉडी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, oogenesis कैसे होता है, दोनों में हमारे पास में डिफरेंसेस क्या क्या है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।